Hi friends, welcome to Civils Guru IS and welcome to What and How to Prepare CSET Learn through PYQ series. Thanks for all the overwhelming support that I have received from your part and valuable suggestions. So let's start this part and I hope it will be very helpful for all of you. Keep suggesting and keep reading. All the best. Let's move on. Now see question number 74. अब जो क्वेश्चन 74 है ना, नंबर सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें हम कहते हैं एडिशन ऑफ पावर्स या इंडिसेस। ये क्या होता है कि किसी नंबर पर जैसे सपोज करिए कोई भी इंटीजर है 5 उसकी पावर 2, तो ये इसका पावर कहलाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू ऐसे करते हुए 1 तक जाते हैं तो उसको 3m इंटू एन लिखते हैं, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो ये m की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब m की देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, क्योंकि n उसने क्या किया, हम मैक्सिमम को निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 3 के जितने भी मल्टीपल इस नंबर्स में है, जो भी नंबर से मल्टीपल इसमें है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख दें। एन को मिनिमम नंबर रहेगा और एम मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हम लिख क्या सकते हैं, जैसे सपोज करिए 15 1 2 15, इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 12 है, फिर क्या है 15 है। ओके, तो इन सारे नंबर्स में 3 का फैक्टर आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 ओनली, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 3। तो 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल 6 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 इंटू एन कैन बी एनी नंबर। एन बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं, एन यहाँ से जो सपोज करिए 5 बचा और इसी तरह 14 में से 7 इंटू 2 बचेगा, तो वो सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम क्या होगा, जब 3 के सारे पावर्स को हम एड ऑन कर देंगे, ओके, मल्टीप्लीकेशन के पावर ऐड होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो आप क्या है पावर, आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन ये पावर का। अगर आपको इंडिसेस मैच करने आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये 1 2 टाइप के ओनली पढ़ लेंगे आप, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 74। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ये एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस बेसिकली कोई मेथड है, कुछ पैटर्न है, उस पर ये क्वेश्चन चलता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 है, 12 है, 36 है, 18 है, 150 है और x है। सो नेक्स्ट नंबर ये पूछ रहा है क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 2 12 36 80 150 और x है। तो हम इन जनरल क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इस सीक्वेंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल के सीक्वेंसेस नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ कितना है 24 का, यहाँ कितना है 46 का, यहाँ कितना है 70 का। ओके, अभी भी इसमें कुछ नहीं है, बट एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, हम एक और देखते हैं, ये कितना है 14, ये कितना है 22, ये कितना है 24। ओके, आपका ये 44 होगा, सॉरी ये 44 होगा। और जब ये 44 हो जाएगा तो ये दो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा आपका 26। डेट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, अब इनके बीच का डिस्टेंस देखिए 6 6। तो ठीक, अब आप ये देख रहे हैं, इसको लेवलिंग कहते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, मतलब इस लेवल पे चले गए। बट ये एक अच्छी चीज़ है, ये सिर्फ प्लस वाले फैक्टर में डिफरेंट डिफरेंट मल्टी लेवल पे गए हुए हैं और दूसरे पे नहीं गए हुए। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ 6 रख देते हैं, 26 है, 26 के बाद 6 क्या होगा 32। डेट मीन्स कि ये जो डिफरेंस आएगा 70 के बाद 32, ये कितने का होना चाहिए 102 का। तो 150 में हम 102 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 252। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। बट ये है कि आप जब प्रैक्टिस करें सीक्वेंस को, तो जो एडिशन वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा लेवल तक जाए, मतलब आपको 1 2 3 4 लेवल तक जाके चेक कर लें कि हाँ ये पढ़ना है। बाकी आप इसका मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का सिंपल ट्राई करेंगे, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 इज डन। नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 76। ओके, ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम खत्म करेंगे, तो हमारा 2022 का सीसेट का पेपर खत्म हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक है उसका डेप्थ का है, ये आपको सीसेट के पेपर बहुत कुछ दे देगा आपको, ऑलमोस्ट मतलब कहते हैं ना ये 50-60% टाइम आपको रिड्यूस कर दे कहाँ तक पढ़ना। अदरवाइज क्या है कि जैसे कुछ रीजनिंग की बुक जैसे आर एस अग्रवाल आती है, तो वो
वो ऑलमोस्ट मतलब 500 टू 600 पेजेस की होगी मिनिमम। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें से भी आप कुछ सिलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे और किस जब तक पढ़ेंगे, तो ये रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 200 के आसपास हो जाएगी। तो आपको ये देखना, और इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे। तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे आपका की है कि यहाँ से यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिल्टर करिए, और 200 पेजेस के हो जाएंगे आपके ऑलमोस्ट। 200 पेजेस की तो शायद मैं ज़्यादा बोल गया, 100 हो जाएंगे ये। तो आप ये कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन 76 पे फिर से रीफोकस करते हैं कि वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड्स such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? बेसिकली ये कह रहा है कि तीन आपके चीज़ें यूज़ करनी है। एक सिंपल नॉन जीरो डिजिट दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 9, वन वॉवल, कितने वॉवल होते हैं इंग्लिश में? 5, वन कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21, ये यूज़ करना है। अब ये कैपिटल में रहे स्मॉल में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन बिंग कि ये बस क्वेश्चन में दे दिया है। इन्फॉर्मिंग पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवल, यहाँ पे हमेशा एक वॉवल ही आएगा, एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही खत्म होगा। दैट मीन्स इस पेज पे 5 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पेज पे 21 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। और इस पेज पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अब 3 यूज करने हैं, एक डिजिट यूज करना, तो ऑब्वियसली बात है डिजिट यहाँ पे आएगा। तो इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? 9। हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ना? 5 इंटू 9 45 इंटू 21 945, राइट। करेक्ट आंसर इज सी। तो ये बेसिकली क्या है आपका? परमुटेशन का क्वेश्चन। आप देख रहे हैं परमुटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 76, मतलब आउट ऑफ टोटल जो आपके 56 क्वेश्चन हैं, उसमें से जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है परमुटेशन का वो 12 to 15 क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन को भी अगर आप काउंट कर लेंगे तो वो मोर देन 20 प्लस हो जाएगा। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है ना, वो सिंगल हैंडेडली आपको 20 प्लस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। ओके, बाय बाय। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है there are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cup contains coffee and 3 cup contains tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least, ये बढ़िया देखिए, at least 1 cup of coffee। तो क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मेरा पहला सजेशन ये होगा लीव इट। क्योंकि आपके पास टोटल कितने हैं? 56 क्वेश्चन हैं, और अभी तक मेरे हिसाब से मैंने आपको छोड़ने के लिए कितने क्वेश्चन बोले हैं? 6 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन तो आप तब भी कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, अगर इसने ये वर्ड एटलीस्ट नहीं यूज किया होता तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब क्योंकि इसने यूज किया हुआ है तो ये थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के किए हैं, इसमें केस 1 केस 2 आपको रीड करना पड़ेगा, तब ये आंसर हो पाएगा। बट क्योंकि अब सॉल्व कर देते हैं, क्या पता ये बाद में कभी रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 9 कप्स है हमारे पास, इसमें 6 कॉफी है, सी, और 3 टी है। ओके, अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनानी है, दैट मीन्स 3 रो 3 कॉलम, ऐसे एक बना हुआ है। ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि सब में एटलीस्ट 1 कॉफी का कप हो सब में। अब एटलीस्ट 1 दैट मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है ना। मैक्सिमम हर रो में कितने हो सकते हैं? इतने ही तो हो सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए हम ये मान शुरू से शुरू करते हैं कि किसी एक रो में 3 कप कॉफी है, राइट। तो सब केस 1 ले लेते हैं, बट उससे बेटर और ऑप्शन क्या है, ये टी वाला भी कर सकते हैं, राइट। कि हर, क्योंकि टी भी तो रखना है ना सब में, तो हम केस 1 ऐसे लेने, सपोज करिए आपका केस है कि 2 कप ऑफ कॉफी 1 कप ऑफ टी इन ईच रो, राइट। दैट मीन सी सी टी एक अरेंजमेंट हो सकती है, सी सी टी, सी सी टी, ये हो सकता है ना। ये केस 1 है आपका, हम मान लेते हैं चलिए कि 2 कप ऑफ कॉफी इच रो में और टी, केस 1 ये हो गया। अब इसमें क्या है, कोई एक पर्टिकुलर रो ले लीजिए। अब आप सी सी टी यहाँ भी रख सकते हैं, सी टी सी यहाँ भी रख सकते हैं, या टी सी सी यहाँ भी रख सकते हैं। दैट मीन्स एक सिंगल रो में आप 3 अरेंजमेंट रख सकते हैं। और कितनी रोज है? टोटल 3 है। तो हर रो में 3 अरेंजमेंट, 3 रोज है, तो टोटल 27 डेज है। किस चीज की? 27 डेज में हम क्या कर सकते हैं, हर रो में 2 कॉफी और 1 टी ये अरेंज कर सकते हैं, राइट। अब एक केस और ले लेते हैं, केस 2, कि 3 कॉफी होगी एक रो में, बट अगर 3 एक में होगी तो एक में 2 होनी चाहिए और एक में क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, राइट। तो हम ऐसा कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक सी यहाँ, एक सी यहाँ, एक सी यहाँ, और यहाँ पे मान लेते हैं सी सी टी, यहाँ पे मान लेते हैं क्या,
सी टी टी। ओके, अब ये क्योंकि सारे सी हैं तो आप उसमें मतलब कॉपी कॉपी कॉपी, तो आप इसमें जितनी भी अरेंजमेंट करिए सारी एक ही रहेगी, तो ये एक वे में हो सकता है, राइट। ये सी सी टी है, तो अब यहाँ पे कितनी तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, वही वाला सिंपल एज एज द फर्स्ट केस, एक सिंपल चाय की प्याली है बाकी दो कॉफी की है, तो ये 3 वेज में हो सकता है। और ये कितनी बार हो सकता है, सी टी टी, यहाँ पे कॉफी को अरेंज कर दीजिए, सी टी टी करके ये भी 3 वेज है ना, राइट। तो अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अ, अब इस केस 2 में टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम एक बार इसको फिर से मिटाते हैं। तो अभी तक हमें जो मेन क्या है वो ये है कि केस 1 मतलब 2C1T टोटल 27 वेज, और केस 2 में कितने हैं हमारे पास 3C 2C1, फर्स्ट रो जो कि हमारी 1 वे, सेकेंड रो 3 वेज, लास्ट रो 3 वेज। ओके, और ये रोज आपस में कैसे वो कर सकते हैं, तो हम टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 वेज। ये रो आपस में भी तो वो कर सकती हैं, सपोज करें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ए बी की जगह आ सकता है, ए सी की जगह आ सकता है, तो ऐसे करके डेट मीन्स हम 1 2 3, अगर हमारे पास ए बी सी ऐसे हैं, 3 प्लेसेस हैं और 3 है, तो हम क्या जानते हैं 3 प्लेसेस 3 थिंग्स टू बी अरेंज्ड 3 फैक्टोरियल बेस, 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हाउ मच 6, ये 3 × 3 होगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 9। तो ये टोटल हो जाएगा आपका, ये 9 इस सेंस में होगा कि बी 1 ये 3 ये 3 ये, तो टोटल नंबर ऑफ 9 जैसे हमने केस 1 में किया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये टोटल हो जाएगा 9 × 6 54 वेज। दैट मीन्स हमको अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट करनी है जिसमें एक रो में 3 कॉफी, एक में 2 कॉफी और एक में 1 कॉफी हो, तो उसके टोटल वेज कितने हो जाएंगे 54। तो 54 + 27 कितना हो जाएगा 81, तो टोटल 81 वेज है, राइट। ये क्वेश्चन आप तब कर पाइएगा जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ना एक लेवलिंग तक कर ली एटलीस्ट वाले क्वेश्चन ये जो है, ये डायरेक्ट नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, इस एक क्वेश्चन के लिए आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा डेप्थ तक मत जाइए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये माइनस में नंबर्स भी इसमें आते हैं, जैसे -7 से -6 से समथिंग समथिंग 0 भी आएगा, और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे 2 3 4, तो ये इंटीजर का सेट होता है। इक्वल टू देयर, ये कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो पूछा ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। मैथ में बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर मुझे देना हो तो आई कुड हैव डायरेक्टली सेड 3, बट क्योंकि यहाँ सॉल्व करके दिखाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे x - 1 x और x + 1, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x - 1 × x + 1 ये बराबर कितने के होंगे, x - 1 + x + x + 1, राइट। ये हो जाएगा आपका x × x² - 1 इक्वल्स टू ये खत्म, ये हो जाएगा आपका 3x। आप यहाँ पे x × x² - 1 ले आइए, यहाँ -3x लाइए, ये हो जाएगा 0, x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x² - 1, ये हो जाएगा -3 × 0, ये हो जाएगा x × x² - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू x - 2 x + 2 0। और मैथ में आप पढ़ेंगे कि जब ऐसे फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं वैल्यू 0 आनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू रखनी है, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ना, LHS इक्वल्स टू RHS 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू में क्या करूँ 2 रख दूँ इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, 0 × एनीथिंग विल बी 0, और x की वैल्यू क्या रखूँ -2 रख दूँ, -2 यहाँ पे रखिए 2 ये 0 तो कुछ भी 0। x की हमारे पास पॉसिबल कितनी वैल्यूज आ गई 3। अब अगर x 0 है तो x - 1 कितना हो जाएगा -1, x + 1 कितना हो जाएगा 1, 0 × -1 × 1 0, एंड 0 + -1 + 1 अगेन 0। तो चलिए एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब अगर x की वैल्यू क्या रख दूँ 2, x - 1 की वैल्यू 1, राइट, और x + 1 की वैल्यू 3, तो 1 + 2 + 3 is 6, 1 × 2 × 3 is 6, x इक्वल्स टू अगर मैं -2 रख दूँ तो x + 1 -1, x - 1 -3, नाउ -1 + -2 + -3 कितना हो जाएगा -6, -1 × -2 × -3 ये हो जाएगा -6। तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आ रहा है ओनली 3, मतलब 3 पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, इसने इंटीजर बोला है, अगर इसी जगह ये क्या बोल देता पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर इसी जगह ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देता, तो जब पॉजिटिव बोल देता तो x की वैल्यू जो -1 आ रही हो यहाँ खत्म हो जाती,
एक्स की वैल्यू ये -2 -1 -3 तो यहाँ खत्म हो जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता सिर्फ ये। उस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होता, ओनली 1। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो इंटीजर है ना, ये आपको पता होना चाहिए था कि माइनस लेना है कि नहीं लेना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर इसको किए हुए हैं तो काफी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको प्लीज आप, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब तो रिपीट करने शुरू हुई है। ओके, सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज क्वेश्चन नंबर 79। हम 79 नंबर पे फोकस करते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy where x and y are distinct नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स कितने होते हैं, 1 to 9। किस फॉर्म का नंबर चाहिए, x और y का, जहाँ पे x भी क्या है 1 to 9 होगा, x की वैल्यू भी 1 से 9 के बीच में होगी, y की वैल्यू भी 1 से 9 के बीच में होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy where x and y are distinct। ये चीज याद रखनी है, डिस्टिंक्ट बोल रहा है और नॉन जीरो बोल रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, एक्स वाई सेम नहीं हो सकते। तुम्हारे पास क्या है, दो प्लेसेस फिल करनी है, दो प्लेसेस फिल करनी है, तो एक्स के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9। वाई के पास कितनी बचेंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, सीधा 9 कर देंगे, 9 नहीं होगा। अगर आपने इसको ये 9 किया यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 81। और बहुत से लोग आंसर क्या करके चल के आएंगे 81, जो करेक्ट नहीं है। आपने वर्ड को क्या यूज करना है, डिस्टिंक्ट। तो मतलब एक्स के पास अगर 9 है और कोई नंबर वहां पे आ गया तो वो नंबर खत्म हो जाएगा। तो फिर y के पास क्या पॉसिबिलिटीज बचेंगी कि आउट ऑफ 9 आप सिर्फ 80 चूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 72। ओके, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ permutation. So coming to the last question of UPSC CSET 2022, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ BD इज 42 kg एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDEF। तो यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलता है, आपको क्या पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। एवरेज इज बेसिकली जब हम दो नंबर का एवरेज निकालते हैं, तो सपोज करिए 3, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, तो दोनों का सम करिए और 2 से डिवीजन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। आपको तीन चीज़ों का अगर एवरेज निकालना है तो 3 + 5 + 4 बाई कितने नंबर, 1 2 3, 1 2 3 बाई 3, ये कितना हो जाएगा 12/3 दैट इज 4। तो हमारा क्या नंबर है कि जितने टर्म्स हैं डिवाइडेड उनका सम करिए और उतने से डिवीजन कर दीजिए, तो जो नंबर आएगा वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक बात करते हैं कि क्या करना है। अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज वेट है किसका, A + B + C, ये तीन टर्म्स हैं, इनका एवरेज वेट है 40, दैट मीन्स बाई 3 इट इज 40। अब इस 3 को मैं यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 120, दैट मीन्स ABC के वेट्स का अगर सम कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 120। उसी तरह B + B + E, एवरेज वेट कितना है 42, क्योंकि तीन टर्म है, तो 126, मतलब इन तीनों के वेट का सम कितना है 126। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDE एंड F। हमें क्या निकालना है, A + B + C + D + E + F बाई 6 टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, F के बारे में कुछ यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से मेंशन नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो आंसर आपका क्या हो जाता, D। डेटा जो है निकाला नहीं जा सकता। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हमें क्या करना है, A + B + C 120, तो इस पूरी की जगह कितना रख दें 120, और D + E + F, तो आपको D + E तो पता है, ये B पता है। अब क्योंकि F हमें निकालना क्या है, F को भी ऐड करना है, तो क्योंकि B F के बराबर है तो हम B की जगह क्या लिख देंगे F। इस टोटल का सम कितना है 126, राइट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120 + 126/6, ये हो जाएगा कितना 246/6 दैट इज 41। तो करेक्ट आंसर इज 41। तो आपको एवरेज पढ़ना है, सिंपल कंसेप्ट, अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यूपीएससी सी सेट में आप ये देखेंगे हर 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का है फॉलोड बाय 7 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। दैट मीन्स 70% आपका जनरल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आप इस 56 क्वेश्चन टोटल, इस 56 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन भी करेक्टली लगा लेते हैं, हार्ड वाले छोड़ दीजिए, तो 40 × 2.5 आपके 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे और आप इजीली सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सीसेट पढ़ते समय पैनिक नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप यूज करिए अपने आप को ये समझाने के लिए कि किस को टॉपिक कौन सा पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है और क्या प्रैक्टिस करना है और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने हैं। तो सीसेट क्योंकि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं पढ़ने को आपको नहीं कहूँगा, बट हाँ एटलीस्ट इतना पढ़िए कि आप सीसेट में फेल ना हो। रीजन बीइंग कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं तो 66 मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं, 65 पॉइंट सपोज 8 कर ले रहे हैं, 65.9 कर ले रहे हैं, मतलब एक नंबर से भी कम नहीं, वो 0.2 0.1 से डिफीट कर जा रहे हैं, तो वो पूरा एक ईयर आपका वेस्ट हो जाता है। तो आई होप ये जो मैंने
एक्सप्लेनेशन और कोशिश की आपको समझाने की कि सीसेट में आपको पेपर्स का यूज़ कैसे करना है अपनी पढ़ाई में, कैसे यूज़ करना है टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू थिंक कि ये आपको हेल्प की है, बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकती है, दूसरे एस्पिरेंट्स को, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं कि हाँ नहीं और भी चीज़ें पूछनी है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आपको नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट है मैं आपकी किस तरफ से हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गो एंड हैव योर ड्रीम अचीव्ड, राइट ड्रीम एंड हैव इट, क्योंकि भाई आपका ड्रीम है तो मेहनत आपको करनी है, वी कैन ओनली असिस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। So friends, with this, we end this video and this session. Please give your suggestions and write your queries in the comment box below so that we can improve the video and improve your preparation. And all the best from the Civils Guru IAS.